चलिए अगला स्टार्ट करें। वह है वृष राशि का देशकाल फल। जैसे मेष का आया था पहला 0 से 10, वृष का भी आएगा 0 से 10। अब इसमें हम क्या क्या उनके चरित्र देखेंगे, क्या क्या चीजें समझेंगे, वो समझ लेते हैं। पहला 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री वृष का, वृष राशि का वृषभ या वृष, हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं वृष बोल के, 0 से लेके 10 डिग्री। 10 डिग्री। जी सर। अब पीछे वाला अपने को क्या मिला था, कौन सा प्रकृति मिला था? मंग मंग मे- मेष का तीसरा वाला क्या मिला था, पुरुष प्रकृति मिला था, जी सर। यानी ये स्त्री प्रकृति आएगा, ठीक। स्त्री प्रकृति आएगा। ठीक है, ये फीमेल टाइप होगा। अब यहाँ पे क्या होगा इसके ओ अच्छा, हमको एक और चीज बताना है, वो है मालिक, इसका स्वामी ग्रह कौन है? वो है जी। वेनस, शुक्र। इसका मालिक ग्रह जो है वो शुक्र है। अब शुक्र की विशेषताएं जो है वो आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए, ये दृष्टांत पढ़ने से एक और चीज अच्छा मैं समझता हूं कि आपका एक बार रिवाइज हो जा रहा है ग्रहों के कारक तत्व। भले संक्षिप्त में जी हो सर। रहा है लेकिन हो रहा है ना। जी। और कुछ खास चीजों का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। मैंने ये कभी कभी आप लोगों को जो कारक तत्व तो बोल देता था ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि शुक्र का कारक तत्व में वो कुंचित केस है ना, हम्म। तो ये दृष्टांत से ही मालूम पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी इन ग्रहों की ये सब जो मैं आप लोगों को बता देता था, तो वो इन सारियों चीजों का जो है एक क्या बोलते हैं आप, एक पूरा मिली जुली क्रम था। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, लिखिए इसका चरित्र क्या होगा, स्त्री प्रकृति है। इसका कुंचित केस होगा, यानी इसका बाल जो है घुंघरीला होगा। इसका भी पेट होगा कुंभ के न्याय, कुंभ के जैसा। कुंभ मतलब, कुंभ मतलब सर घड़े जैसा। हाँ, घड़े जैसा। घड़ा। हम्म। ये भी जैसे हमको एक लास्ट वाला मिला था जो मेष का दूसरा दृकान में था। मैंने बोला था कि हमेशा प्यासा रहता है। मैंने आपको बोला कई सारे दृष्टान में हमको ये मिलेगा, मतलब सिम्टम मिलेगा, ये लक्षण मिलेगा। तो ये आपका वृष का पहला में ही वो मिलेगा। वो है पिपासा। ठीक है, सर ये प्यास। परमानेंट प्यास रहती है किसी को सर, कोई कुछ एज बाद हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी ये चीजें होती हैं? नहीं मैम, ये उसका जन्मगत, जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक ही स्थिति होता है। ये स्नैपशॉट वाली जो बात है ना, ये छठी वाली बात नहीं है। जो ललाट की लिखन है वो नहीं है। प्रकृति और हम्म। आकृति हम जिस कुंडली से देखते हैं वो है, हम स्नैपशॉट से देखते हैं। आपने कल भी मेरे से पूछा था, है ना, जी सर। प्रश्नोत्तर पर्व में। मैंने कल भी बहुत सी बातें आप राज खोला था मैंने आपसे। जी सर। ठीक है। जी सर, थैंक यू उसके लिए सर। और आज भी मैं कुछ राज खोल रहा हूं धीरे धीरे। तो छठी की जो बातें हैं ना मैम, वो हम समझते हैं 21 साल के बाद से, ये सॉरी 14 साल के 14। बाद से, 14 साल के बाद से। ठीक है। लेकिन स्नैपशॉट जो पहला हम जिस दिन जन्म लेते हैं, उस दिन जो ग्रहावस्थान आ जाता है, वहां से तो अपने को पूरे लाइफ भर उसको भोगना है ना, ठीक सर। वो भोगना जी सर। पड़ेगा। कल का आपका ये प्रश्न का उत्तर शायद लास्ट में नहीं दे पाए थे, आज मैंने आपको दे दिया। ठीक है।
जी। इसको भी ना खाना, पहनना, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए इसको, पहला वाला को। वो ना ब्रांड छोड़ के, वो ब्रांड कौन सा, बात ही नहीं करेगा दूसरा। हम लोग जैसे 200 रुपया का कपड़ा भी पहन लेंगे, इसको नहीं चाहिए। इसको कपड़ा पहनना तो कोई बड़ा ब्रांड का ही पहनना है। बात समझे? जी सर, इसमें केवल हमको यही दृष्टांत में डिग्री देखनी है कि सर शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी? नहीं मैम, खाली डिग्री देखनी है, वो तो आपको D3 चार्ट में तो मिल ही जाएगा सारा। ठीक। वो जब सर एक दिन एक प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपके दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए, बोलिए मनुष्य जी। सर, सर मैंने कल क्लास नहीं अटेंड की थी। सर इसमें क्या लगन देखना है, 0 to 10 डिग्रीज होगा तो ऐसा होगा? मैम ये कल इसके बात ही नहीं है, आज ही हम लोग इसके बात कर रहे हैं, इसी सर चर्चा कर रहे सर मनीषा मैम ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेट इसलिए जॉइन उनको किया। आगे की बात, हाँ आगे की बात नहीं पता होगी कि हम्म। D3। मनीषा मैम, हम लोग D3 पे बात कर रहे हैं, हम दृष्टांत पे। हम हम लोग इसकी हाँ, बात तो करेंगे। इसमें हम लोग लगन क्या 0 to 10 डिग्रीज फर्स्ट हाफ, फर्स्ट में मैम देख रहे हैं क्या? ड्रेस्कन बनाने का तरीका ही तो वही है, जैसे, अच्छा। ठीक है, ड्रेस्कन बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पे तीन ही तो आते हैं ना, 0 से 10, दस हम्म। से 20, और चलिए एक, हाँ मैं कल एक हाँ, ये मैं समझ गई सर। समझ गए पर ना? इसमें, हाँ इसमें क्या लगन देखना है, नेटिव नहीं नहीं, का डी क्या थ्री देखना डी थ्री D3 ये वाला चार्ट है। मैं कल, चलिए कल कोशिश करूंगा। वो मेरे पास पेन टैब आ गया है, मनीष ठीक है। तो मनीषा मैं, मैम लगन की डिग्री देखेंगे। हाँ, लगन का लगन डिग्री की तो डिग्री जरूर ना? देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ मतलब जिसकी जिसकी डिग्री 0 to 10 डिग्री होगी, हाँ हाँ वृषभ राशि की, वो ऐसा हाँ होगा व्यक्ति, यही हाँ बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल मैम, हाँ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल 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 ठीक ठीक है सर। बिल्कुल। सर अभी जो आपने बोला है वो एकदम ठीक है। मेरे बेटे का 6 डिग्री है, और एकदम जो आपने बोला है एकदम वैसा ही है। बट उसका अभी पेट नहीं निकला है, वो छोटा है इसलिए अभी तक पेट नहीं निकला है। मैम इसके भी कारण बताऊंगा। ठीक ओके। है। ये एक्चुअली क्या है ना, मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें मैंने बताई। एक, हम्म। ललाट लिखन होती है ना, जो छठी के दिन जिसको नियति बोलते हैं हम। तो नियति, प्रारब्ध प्लस दृढ़ कर्म, प्रारब्ध हम्म। मतलब दृढ़ कर्म प्लस अदृढ़ कर्म, हम्म। अदृढ़ कर्म प्लस क्रियमान कर्म, ये सब पे डिपेंड आता है। लेकिन इसको भी आगे चल के कुंभ के न्याय इसका पेट होगा। इसका देखिएगा, आपको मैं हम्म। अभी पेट निकला नहीं होगा, लेकिन इसका, हम्म। ये देखिए माप लीजिएगा, है ना, इसका जो चेस्ट का माप है और पेट का हम्म। माप एक जैसा होगा। अच्छा। फीता लेके माप लीजिएगा अगर। ठीक है। घड़ा कई प्रकार के होते हैं मैम। ओके सर। अगर आप देखिएगा कि उसका 34 अगर ये है, तो उसका आप तो हिप तक भी 34 ही होगा। हम्म। चेक करूंगी सर। कर लीजिएगा मैम, ठीक है। हाँ। तब देखिए मैम, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत साइंटिफिकली है। मतलब ये बहुत एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हम्म। इसलिए अ, इसमें किसी तरह का आपको कहीं पे भी कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सही होगा। यस सर, वो तो है। इनको क्या चाहिए ना, इनको देखिएगा, तरह तरह का अलंकार पहनना, गहना पहनना, आभूषण, इसकी प्रीति बहुत है, बहुत पसंद आएगा। मतलब कई सारे सेट हो अपने पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कीमती हो या ऐसा हो,
मान लीजिए जैसे वो कान में पहनते ना आप कुंडल, जी क्या सर। कान में, है ना, लड़कियां पहनती है ना वो, जी क्या सर। उसको क्या बोलते हैं, कुंडल ही बोलते हैं ना। सर जो भी बोलिए, झाला बोलिए, बाली पे बोलिए, कुंडल बोलिए, जो भी बोलिए। हाँ, नहीं मैंने एक्चुअली, है ना, मेरे को देखिए सही बात बता रहा हूँ, लड़कियों का आभूषण के बारे में उतना आइडिया नहीं है इसलिए। लेकिन उसको देखिएगा, नॉर्मली क्या है, लड़कियों के पास दो चार जोड़ी होती है तो ठीक है, वही बारी बारी करके पहन के चले जाते हैं, है ना, बाहर जाना होता है तो। मान लीजिए जैसे सिर्फ बिंदिया, है ना, तो बिंदी, छोटी बिंदी भी होती है, बड़ी बिंदी भी होती है। जैसे जो कुमारी लड़की होती है वो जनरली छोटी बिंदी यूज करती है ना। जो शादीशुदा है वो उनको थोड़ा सा बड़ा बिंदी पसंद आता है ना। तो अभी अपने को ये देखना है कि ये जो अगर 20 राशि का 0 से 10 डिग्री में अगर कोई ड्रेस कम पड़ गया है, तो उसको ना एक सेट में उसको पसंद नहीं आएगा, उसको चाहिए 8-10 सेट मेरे पास है, वैरायटी। अच्छा। 8-10 सेट। और वो मैचिंग मैचिंग, मैचिंग मैचिंग समझते हैं ना, मैं आप ही जी लोगों सर। से सीखा हूं, है ना। सर ये फीमेल के लिए होगा ना, मेल के लिए हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे? मेल के लिए, मेल के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए अगर जूता पहनता है तो हम्म। वो कई सारे ब्रांड का रखेगा अपने पास, ठीक है सर। और एक दिन सर में एकदम 3 बार, ठीक है। एक एक दिन में 3 बार वो अपना कपड़ा चेंज करेगा, और सारे ब्रांडेड होंगे। सर यानी वो पूरा वीनस, ब्रांडेड वीनस ही दिखेगा। हाँ, पूरा विनाश दिखेगा आपको। उसके ठीक है। लाइफ, भले वो उसको खाने के लिए लाले पड़े हो, बट बाहर जब निकलेगा ना, उसका चकाचक रंग रूप देख के आप मोहित हो जाइएगा। जी सर। चलो, दूसरा देश का 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री, इसका जो अधिपति ग्रह है वह है शुक्र, सॉरी बुध। पहला वाला शुक्र था, अब यहां जी। जो है बुध। ये और ये सर ये पुरुष प्रकृति होगा ना? हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ 10 से लेके ये 20 आएगा, ये आ गया बुध। पहला स्त्री था, ये आ गया पुरुष। जी। अब बुध की कर्म कांड तो मोटा मोटी आपको मालूम है, आप उतना तो आप समझ ही पाएंगे, समझ ही सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। पहला है, ऐसा जातक, उसको ना आप देखिएगा, कभी कभी कितने बड़े बड़े कंपनी सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग में बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, देखे है ना। नया नया आइडिया आता है उसको फार्मिंग में, किसानी ठीक। किसान वाले काम में। नॉर्मली हम ठीक। बैंगन मान लीजिए 100 रुपया खरीदते हैं, ऑर्गेनिक खरीदिएगा 150 रुपया। जी। यानी एक बड़ा ब्रांड बनाता है वो लोग। इनको किसान वाला काम में बड़ा मस्ती आता है, और ये काम कोई छोटा नहीं, क्योंकि बुध इंटेलेक्चुअल है, बुध बिजनेस का कारक है, और इसको ना एक्स्ट्रा लेवल पे वो लोग ले जाता है। क्लियर? जी सर। अच्छा, आपको मैं आज एक थोड़ी अचंभित करने वाली बात बताऊं। जी सर। हम लोग जैसे घर मकान बनाते हैं या देखते हैं तो D1 से कहां से देखते हैं हम? फोर्थ मंग, से सर। मंगल से, मंगल से। जी। जी सर। भूमि मकान इत्यादि मंगल का उसका कारक तत्व तो दिया हुआ है ना। जी सर। लेकिन अगर वृष का 10 डिग्री से 20 डिग्री, अगर उसका ये आ जाए, वृष का लगन आ जाए, तो ये ना आर्किटेक्ट बनेगा। ये जो बुर्ज खलीफा, ये बड़ी बड़ी टावर आप लोग जो देखते हैं, ऐसा बनाने वाला।
निर्माण कार्य में ये लोग मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो कार्य है इसमें वो माहिर होता है, इंजीनियरिंग का कार्य। समझ रहे हैं? मतलब वो सिविल इंजीनियरिंग की बात मैंने कर दी, बट ये हर तरह का इंजीनियरिंग का काम में ये लोग बहुत माहिर है। सर ये कौन सी डिग्री का आप बता रहे हैं? 10 से 20। ओके सर। 10 से 20 डिग्री, मतलब जितना बड़ा कार्य है इंजीनियरिंग का ये लोग करेंगे, हम्म। ये लोग करेंगे। ये लोग भी मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं कि इनको ना हर तरीके ये, वो बोलते हैं ना एक बात, हमेशा देखिएगा, सुनिएगा, गंजे को कांगी बेचना, ये जी बेच सर। सकते हैं क्योंकि इनको चतुष्षष्टि कला ज्ञान होता है, मतलब 64 कला का माहिर होते हैं लोग। साम दाम दंड भेद हर चीज ये लोग अपना लेते हैं अपना काम निकालने के लिए। ठीक है। जी सर। हाँ, इनकी चरित्र की कुछ खास बात बता दो। इनको ना गाय बहुत पसंद है, गाय का दूध, बाप रे, घी, गाय का घी, मैच नहीं है, धेनु। ठीक है, मतलब वो गाय को बहुत पसंद करते हैं, गाय का घी इनको बहुत प्रिय है, गाय का दूध इनको बहुत प्रिय है। इनके खाने में भले और कुछ चीज हो या ना हो, रोटी हो या चावल हो, जो भी जो जैसा खाते हैं वो तो खान पान अपने सीमित एरिया के बेसिस पे होता है। वहां पे रोटी में आप घी लगा के दे दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, एक भुंजिया दे दीजिए वो खा लेंगे। लेकिन आप तरह तरह का सब्जी बना के दीजिए और रोटी में घी मत दीजिए, तो इस इनको ना ये लोग अड़ जाते हैं, क्या घी नहीं है क्या? मैम अगर कोई 10 से 20 डिग्री का मिल जाए तो देख लेना। ठीक सर। अच्छा, अ, इनकी जो कंधा होता है ना, शोल्डर पॉइंट जो, वो ना बड़ा चौड़ा होता है। पुरुष, जैसे पुरुष का चेहरा जो होता है ना, दोनों भुजाओं के बीच का दूरी, छाती चौड़ा, छाती कंधा का दूरी बहुत ज्यादा, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इनका हाइट तो जनरली बूथ का होता है, मतलब मीडियम हाइट होता है। ठीक है, तो लेकिन इनका चेहरा दूर से आप देखिएगा तो लगेगा है, इसमें कुछ दम है, ऐसा लगेगा। ये खास चीज है। आ, थोड़ी सी चेहरे का गठन बताते हैं। बकरा देखे हो, बड़ा वाला, जी सर। वो गर्दन ऊंचा होता है ना, सामने की तरफ थोड़ा झुका हुआ उसका फेस होता है। मतलब मैं चेहरा इस तरह का कैसा होता है इसका, गर्दन ऐसा होता है ना, और ऐसे झुका हुआ चेहरा होता है थोड़ा सा, ये वाला। इसका भी देखिएगा, ऐसे, ये व्यक्ति है, इसका गर्दन थोड़ा सा ऐसे सामने की तरफ होता है, ये बैक साइड में जाने में इसको तकलीफ होता है। ठीक सर। इनको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत भी बहुत रहती है, और ये सामने की तरफ मैं ऐसे देखता है लोग, ऐसे देखता, समझे? सामने गर्दन झुका के चलने वाला, गर्दन झुका के बात करने वाला, सामने की तरफ झुका के बात करने वाला, बकरी वाला, देख लिए ना। ये तो हो गया घोड़ा का, ये जो मैंने पहले पिक्चर जो बनाया था तो घोड़ा वाला हो गया, लेकिन ये वाला बकरी वाला हो गया। ऐसे ही होता है ना बकरी का देखने में। जी सर। ऐसे देखिएगा, वो ऑफिस में है या कहीं पे भी है, अगर बैठा है फिर भी सामने की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है।
ये लक्षण देख के भी आप समझ सकते हैं। हाँ, एक और खास बात, बहुत पैसे वाला होने के बावजूद भी ना, ये जो तो कपड़ा पहन के निकल जाएगा। इनको लगता है कि मेरे कपड़े से मेरी पहचान नहीं होता। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि ब्रांडेड कपड़ा, ये आपको कुछ भी आप ऐसे साफ सुथरा कोई कपड़ा दे दीजिए, कम दामी होने से भी चल जाएगा। इसको मालूम है कि आदमी मेरे को मेरे पैसे से जानेगा, मेरे काम से जानेगा, मेरा कपड़ा मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा, कौन सा आएगा अब? 20 20 to से 30। 30। 20 से 30 डिग्री। 20 से 30 डिग्री। इसका जो ये है, आपका मालिक है, स्वामी ग्रह है, वो है शनि। शनि। अब शनि के कारक तत्व तो आप लोग जानते ही हैं, है ना? अच्छा, शनि का एक कारक तत्व होता है, शनि का हाइट थोड़ा ज्यादा होता है। ये तो कॉमन है, कॉमन कारक तत्व है। तो अगर यहाँ पे कोई जातक होगा, अच्छा इसकी प्रकृति कैसा होगा? सर स्त्री। नहीं, अब यहाँ चरित्र बदलना स्टार्ट हो गया, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा। अब यहाँ सर से, वही मैं सोच रही थी कि स्त्री आएगा कैसे आएगा, लेकिन आपने हाँ, कहा लाइन से चलिएगा। हाँ, ये अब पुरुष हो गया। ठीक सर। अब यहाँ से चरित्र चेंज हो रहा है। अब ठीक। नेक्स्ट वाला जो है, वो आएगा आपका स्त्री। यानी ये वृष का अंतिम आ गया ना, वृष का हम्म। ये अंतिम आ गया, अब मिथुन में आएगा, द्वितीय स्वभाव में आएगा। इसलिए यहाँ पे अब बदल गया चीजें। ठीक। ये एकदम पूरा मतलब एकदम लंबा चौड़ा, है ना? देखने में जैसे लग रहा है एक कोई जा रहा है, मतलब उसकी पर्सनालिटी बहुत हाई होगा, है ना? लेकिन हम्म। इसका दांत थोड़ा सा काला टाइप का होगा। पैर लंबा चौड़ा, मतलब 10 नंबर वाला जूता पहनने वाला। बात समझे? जी सर। नॉर्मली हम लोगों का तो 7 8 9 में ही हो जाता है ना सब। बहुत बड़ा चौड़ा होता है तो फिर 9 नंबर पहनता है वो। लेकिन इसको जो है ना 10 नंबर का जूता चाहिए होगा, या अलग से शायद बनवाना पड़ सकता है। और इसका चेहरे का रंग थोड़ा सा पीला टाइप का होता है, पूरा शरीर का ही रंग। दूर से देखने में जैसे लगता है कि थोड़ा वो जैसे होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको? सर गेहुआ बोल सकते हैं। हाँ, गेहुआ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पिंगल, हाँ गेहुआ बोल सकते हैं। एक्चुअली गेहुआ मतलब ताम्र वर्ण होता है, जैसे सोने सर का जो रंग होता है। बोलचाल की भाषा में सर गेहुआ ही बोलते हैं ना मोस्टली। हाँ, हाँ, गेहुआ बोल सकते हैं। अच्छा, इनकी एक खास रुचि होगा, ये लोग मांसाहारी होते हैं बहुत। मांस का भक्षण इनको बहुत प्रिय होता है, खास करके भेड़े का मांस। आजकल तो हिरन वगैरह मिलता नहीं है, नहीं तो मैं हिरन बोल सकता था। लेकिन इनको ना भेड़े का मांस इनको बहुत प्रिय है।
जिसको ओरिजिनल अंग्रेजी में मटन बोलते हैं। हम लोग तो मटन सभी को बोलते हैं ना, मीट को भी बोलते हैं, बकरे के मांस को भी बोलते हैं। चले अगला, बेस कंप्लीट। अब आ गया मिथुन। मिथुन का 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री। मिथुन 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री। अब वहां से मैंने बोला चरित्र बदलेगा, तो ये इसका जो चरित्र होगा वो कौन सा, स्त्री वाला होगा ना, फीमेल वाला। स्त्री चरित्र का होगा। और इसके अधिपति ग्रह जो है वो है बुध, स्वामी ग्रह वो है बुध। अब इससे पहले आप अपने को कहाँ बुध मिला था? सर हमको यहीं पे तो मिला था। 20 का दूसरा वाला में। सर वृषभ दूसरे में में। सेकंड। हाँ, वृष का दूसरा वाला। अब उस बुध और इस बुध में क्या अंतर है वो उतना बता दूं, तो बाकी चीजों को आप समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक सर। मैम, सूची शिल्प जानती हैं क्या होता है? कैसे? सूची शिल्प, नहीं सर। सुई धागे की कारुकार्यता। अच्छा ठीक सर। हम्म। अब आप समझ गए ना? जी सर। जी। यानी ये लोग चिकन का काम करने वाले बहुत माहिर, मतलब ये होते हैं, दक्ष होते हैं, स्किलफुल लेबर, है ना। जहां सुई धागे का काम आता है, रेशमी पश्मी कोई भी चीज, इनका ये बाएं हाथ का खेल। इस बुध में आपको समझ में आ गया। जी। उस उस बुध में मैंने क्या देखा था, उस बुध में मैंने क्या बताया था कि वो बुध कृषि जो है, का काम। नहीं नहीं, वो हाँ कृषि का बोला था। हम्म। उस बुध में मैंने बोला था कि इसका कंधे का जो आकृति वृषभ की नाई होगा। वृषभ मतलब जो ये नहीं होता, अरे बैल, हम्म। बैल के नाई चौड़ा, एकदम बहुत चौड़ा टाइप का। लेकिन ये ना बहुत सुंदर, देखने में बड़ा हैंडसम होगा ये वाला बुध। ये मिथुन का 0 डिग्री से 10 डिग्री वाला जो बुध होगा वो देखने में बहुत सुंदर होगा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो आकर्षण होगा, क्योंकि ये भी खुद भी कपड़ा बुनना जानता है, कपड़ा ये करना जानता है, तो कपड़े का काम करना यानी खुद भी पहनना और दूसरे को अच्छा अच्छा कपड़ा देना, हाँ पहनाना, इनको बहुत पसंद होगा। अगर कोई मतलब जाति का मतलब कोई स्त्री अगर इस देश काल में पैदा लेती है, तो उसमें कुछ चीजें जो है आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा। उसका जो माहवारी होगा, मासिक आर्तव जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उसका जो माहवारी होगा वो ना उस टाइम पीरियड में वो बड़ा चंचल होगी, और शरीर से एक अद्भुत टाइप का गंध निकलेगा जो दूसरे को भी उसकी तरफ आकर्षित कर सकता है। कम कम मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का फेरोमेन टाइप का आप कह सकते हैं। और ये लोग जनरली क्या है ना, थोड़ा साई टाइप के होते हैं, शर्मिला, शर्म करते हैं।
लेकिन अगर मतलब अगर गौर से आप चेक करें, गौर से अगर इनको देखें, तो इनके हाव भाव में वो मतलब जो होता है ना व्यसन जिसको बोलते हैं, हम्म। वो आपको समझ में आ जाएगा। व्यसन, बेसन नहीं, लेकिन ये वाला बे में सो नो, ठीक है, व्यसन, ये समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा नजर करने से पता चल जाता है, क्योंकि इनके बात करने की और बाकी चीजों की, इनका हाव भाव सब जो है ना सडनली चेंज हो जाता है। वो 4 दिन प्लस 3 दिन प्लस 3 दिन, मतलब पहले 3 दिन, आर्तव आने से पहले 3 दिन, पीरियड आने से पहले 3 दिन, पीरियड के 4 दिन, और बाद के 3 दिन, यानी टोटल 10 दिन। बाकी 20 दिन ये अलग टाइप के हैं, और वो 10 दिन वो अलग टाइप के हैं। यही चीज हमको समझाने में मदद करता है कि कभी कभी बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं ना बच्चों में। जी सर। तो यहां से हम अगर उनको गौर से देखा जाए, तो ये प्रॉब्लम हम बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? जी। अच्छा, चलिए अगला, सेकंड, कौन सा? अब ये आ गया मतलब 0 डिग्री से लेके, सर 10 to 20 आएगा। हाँ वही बोले, 10 10 10 से 20 आएगा। हम्म। इसका मालिक जो होगा वो है शुक्र, ठीक है, इसका मालिक है शुक्र। हाँ, आपने कभी कभी देखा होगा कि शरीर सर बड़ा ये है। सर ये फीमेल आएगा कि मेल आएगा, क्योंकि पिछला तो फीमेल गया। हाँ, तो ये आएगा मेल, ये मेल आएगा मैम। ठीक। इसके बाद फिर मेल आएगा, फिर बदल जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ठीक। मतलब 10 डिग्री से 20 डिग्री, जैसे ये आ गया मेल, तो ये 20 डिग्री से 30 डिग्री भी मेल ही आ जाएगा, क्योंकि मिथुन खत्म हो रहा है ना। उसके बाद फिर अलग चलेगा, मेल टाइप का होगा ये। अच्छा, यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे बहुत कोई खास चीज तो इसमें है नहीं, बट इसका चेहरा जो है देखिएगा, इसका फेस, माने गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा शरीर के बाकी हिस्से से छोटा होगा। जैसे चिड़ियों में होता है ना मैम, देखे हैं, हम्म। चिड़ियों का कलेवर इतना बड़ा होता है ना, लेकिन हम्म। फेस इतनी सी होती है, इतनी सी, है ना। ठीक। ये चिड़िया है ना। तो जी जी सर, समझ गए। हाँ, तो ये इतना बड़ा इसका कलेवर है, बट फेस बहुत छोटा है। तो इसको माने वो पक्षी श्रेणी में रखा गया है, इस दृकान को। और इसमें खास बात और क्या क्या हो सकता है बताता हूं। ये पुरुष होने के बावजूद भी, जैसे जनरली आप देखिएगा बहुत कम पुरुष होते हैं जो हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहन के रहते हैं, देखे हैं ना। जी सर। नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम पुरुष इसको पहनते नहीं है, लेकिन कुछ पुरुष है जो कान में बाली, हाथ में ब्रेसलेट, है ना, नेकलेस पहन के घूमते रहते हैं। ये लोग वैसे टाइप के होंगे, ठीक है। और जैसे पहले का होता है ना, पहले का होता था, राजकुमार लोग का एक चित्रण हम लोगों ने देखा हुआ है।
क्या हाथ में तलवार एकदम पूरा सजा हुआ है ना, पूरा बड़ा बड़ा मतलब अच्छा आभूषण वगैरह पहना, वस्त्र पहन के वो टहल रहा है अपना तलवार लेके बगीचे में। बस वैसा कुछ आप कल्पना कर लीजिए, जी। ये वाला। ठीक है। और माने ये शुक्र वैसा शुक्र है। और इसकी एक बहुत बड़ा कमजोरी है, मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं। ये द्रेकान वाले का सबसे बड़ा कमजोरी होता है पैसा। समझे? ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। इनको दिन भर मतलब देखिएगा, अगर दिन भर 1000 बात करते हैं तो 999 कहीं ना कहीं इंक्लूडेड अराउंड टू पैसा, मनी, ये बात करेंगे। हाँ, लेकिन इन ये लोग बच्चों के साथ उठना बैठना घुलना मिलना इनको अच्छा लगता है। ये हो गया आपका ये वाला। अब आएगा कि कौन सा, 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री, तीसरा देश का। इसका भी अधिपति है शनि। क्लियर? और जी ये सर। है, ये भी है पुरुष। शनि है लेकिन है पुरुष। ये इनको भी अलंकार पसंद होगा, आभूषण पसंद होगा। ये समंदर की यात्रा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ये लोग वो जो हम लोग मोती वोती जो देखते हैं ना, अच्छा अच्छा जो समंदर से खरीद ये उठा के लाते हैं, ये लोग उसका काम करते हैं। मोती चुनना, है ना, मोती का ये सब इनको बहुत पसंद है। और ये लोग बहुत अच्छा तैराक होते हैं। इनको गायन वादन में बहुत मतलब दिलचस्पी होता है, गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है इनको। ये लोग बहुत गुणी और विद्वान व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और वो हास्य कवि जो होते हैं ना, ये जनरली मिथुन का ये वाला पोर्शंस में आते हैं, आपका 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच। और आप देखिएगा, जैसे होता है ना कुछ हम भारत में कुछ संप्रदाय देखते हैं जो एकदम हाथ में वो बाजूबंद वगैरह पहन के एकदम डंडा लाठी उठा के चलते हैं ना, अपना वो उनका एकदम जैसे लगता है परंपरा है ना। जी सर। वो आपका खास करके पंजाब एरिया में, मतलब वो पंजाब तो नहीं, यूपी का उधर, मैम ये आप ही लोगों की तरफ तो ज्यादा दिखता है ना, मतलब वो। सर ये गाँव में सर ये सब चीजें बहुत होती हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा दिखता है। ये वो द्रेस्कान वाले हैं, मिथुन का 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का। क्लियर? जी सर। चलिए, आज दो हो गए। अब धीरे धीरे बाकी सबको ऐसे ये इसका वास्तविक एक्चुअल